आसमान से टूटा कहर, फ्लाइट AI-171 की दर्दनाक कहानी। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद में बिल्कुल आम लग रही थी। सूरज चमक रहा था। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्र पढ़ाई और आराम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वहां का आसमान मातम से भर जाएगा। दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। विमान में सीट 11A पर बैठे थे विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं और अपने माता पिता से मिलने भारत आए थे। टेक ऑफ के बाद उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, मगर उन्हें क्या पता था कि ये दृश्य उनके जीवन का आखिरी शांत पल होगा। टेक ऑफ के 30 से 60 सेकंड के भीतर ही विमान में गड़बड़ी शुरू हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार पायलट ने मेडे कॉल भेजी, यानी आपातकाल की घोषणा। विमान ने ऊंचाई खोना शुरू किया और फिर वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर आकर गिर पड़ा। तेज धमाका हुआ, पूरा इलाका धुएं और आग की चपेट में आ गया। हॉस्टल की इमारतें ढह गईं, वहां रहने वाले छात्र और स्टाफ मलबे में दब गए। चिल्लाहटें, रोना और चीखें हर तरफ गूंज उठी। इस भयावह हादसे में विमान की 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, विश्वास कुमार रमेश। वो जलते हुए मलबे से दूर छिटक गए थे। गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन जिंदा थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा। टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद विमान झटका खाने लगा, फिर अचानक नीचे गिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। ग्राउंड पर भी 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें कॉलेज के छात्र, स्टाफ और स्थानीय निवासी शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उस समय वहीं मौजूद थे और इस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। राहत कार्य तुरंत शुरू हुआ। सेना, पुलिस, NDRF और मेडिकल टीमें जुट गईं। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और जांच जारी है। यह हादसा भारत में दशकों बाद सबसे भीषण विमान दुर्घटना बन गया। बोइंग 787 के इतिहास में यह पहली दुर्घटना थी जिसमें इतने बड़े स्तर पर जाने गई। सरकार और टाटा समूह ने पीड़ित परिवारों को सहायता देने का आश्वासन दिया है। लेकिन एक सवाल सबके मन में है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? ये कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं, ये उन 241 अधूरे सफरों की कहानी है जो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे।